ये तो आप सब भी जानते हैं, हनुमान जी कलयुग का साक्षात देवता हैं। वे अपने भक्तों पर सदा मेहरबान रहते हैं और सच्चे भक्तों को ये आभास कराते रहते हैं कि वे उसके साथ हैं। एक ऐसी ही घटना है जो आपको सुनाता हूँ। हनुमान जी सपने में एक भक्त को किस तरह क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, वे किस तरह अपने भक्त से सपना में बात किए हैं, हूबहू सुनिए हनुमान जी द्वारा कहे गए बात। मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, इसीलिए मेरे बच्चे आज तुम्हें थोड़ा समय निकाल कर मुझे देना है। तुमसे कुछ बातें करनी है ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकूं जो तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बार का संदेश तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे जो आज मैं तुम्हें देने आया हूँ। इसीलिए तुम्हें आज मेरे द्वारा इन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि के बाद सदा तुम मुझे अपने पास ही महसूस करोगे। मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाला हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। मैं तुम्हारे आज पास हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में त्रस्ती हो आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि यह तुम भी जानती हो कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ, यानी हनुमान जिस पर प्रसन्न होता है, मेरा कृपा जिस पर होता है, उस पर धन सुख संपत्ति सब कुछ सदा बना रहता है। आज मैंने तुम्हें चुना है अपने उस उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे जीवन को सदा अच्छाई की ओर लेकर जाएगा और बुराई से बचाएगा। आज तुम मुझे निराश मत करना। बड़ी आशा के साथ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम मुझसे आज अवश्य बात करोगे। इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए अब मेरी बातों को बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त मेरा ध्यान लगाना। मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, तुम परेशानी में हो तो मुझे पता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर एक चीज को जानता हूँ। मुझे पता है तुम इस समय बहुत अधिक परेशानी में हो, किंतु हर परेशानी का हल निकल जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें सारी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करनी है और इन्हीं उपायों से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर आप भी हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हनुमान जी की और भी बहुत सारी बातें देखने सुनने को मिले। जीवन बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हारे कार्य जो तुम करती हो वो बहुत छोटा है। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचती हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के भीतर ही बहुत सारी चीजें हैं जो यदि तुम चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तुम इस संसार को किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी चीज से ही हर बड़ी चीज प्राप्त किया जा सकता है। छोटी चीज से ही पहले शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा सकता है। इसीलिए अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लो जहाँ पर केवल कामयाबी है। तुम्हारा कामयाबी ही तुम्हारी असली पहचान दिलाएगी। मैं जानता हूँ इस समय तुम जिन परिस्थिति में हो उन परिस्थितियों से बाहर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे जीवन में जैसी ही एक परेशानी समाप्त होती है वैसी ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, परंतु यह जो चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है उस चक्र का अंत करना तुम्हारे जीवन में जरूरी है। जीवन की राह कठिन होती है परंतु उस पर चलने वाला व्यक्ति
यदि अपने मन को स्थिर करके आगे निरंतर कार्य करते रहे तो एक पल ऐसा आता है जब यही सारी परिस्थितियाँ इंसान को मजबूत बना देती है। मेरे बच्चे, मैं हनुमान हूँ। मेरा काम हर तुम्हारे काम को सिद्ध करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कार्य को अच्छी तरीका से करो। दुख सुख तो जीवन का दो पहलू है, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि तुम इस दुख सुख के चक्र से अपने जीवन को स्थिर कर लोगे तो उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीज सिखा कर जाता है। दुख तुम्हारे बहुत सी गलत कार्यों का और बढ़ने से रोकता है। दुख से केवल तुम्हें तकलीफ होती है और सुख से तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। इसीलिए सदा अपने जीवन में दुख या सुख होने पर भी अपने आप को स्थिर मत बनाओ। मेरे बच्चे, यह जीवन गतिशील रहना अनिवार्य है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारा समय निर्धारित है, क्योंकि तुम्हें यह मानव जीवन एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस निश्चित समय के अंदर ही अपने मानव जीवन में वह सारे अच्छे कार्य कर लोगे जो तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद को भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सही उपयोग करके इस मानव शरीर से सुख की प्राप्ति कर सकते हो, परंतु यदि तुम अपने इस समय को ऐसे ही व्यर्थ करते रहोगे तो तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार चला जाएगा। अब तुम्हें फैसला स्वयं करना है कि किस प्रकार का जीवन चाहिए तुम्हें। तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा जीवन सदा अच्छा रहा है, लेकिन तुमने अपने गलत कार्यों के चलते अपने जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है। अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें वह राह बता दी है जिस पर चलकर कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि तुम्हारे बढ़ते कदम ही तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। तुम्हें बस अपने लिए सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी सारी खुशी, सारी हंसी अब तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारा स्वागत कर रही है। उसका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, खुश रहना, यही तुम्हारा प्रभु का आदेश है, आशीर्वाद है। सदा सदा खुश रहना मेरे बच्चे। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी द्वारा कहे गए बातों को जीवन में उतारते हो तो आप जरूर से जरूर आगे के जीवन सुखपूर्वक बना सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे।